गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम कैपिटल बजटिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हिंद लीवर कंपनी इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज लाइन. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of rupees 7 lakh at zero time and 10 lakh in year 1. After tax cash flows are 2 lakh 50,000 in year 2, 3 lakh in this, 3 lakh 50,000 in this, 4 lakh each year thereafter through year 10. मतलब okay. Although the product line might be variable after year 10, the company prefers to conserve and end all calculation at that time. Required rate of return is 50% है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए. IRR निकालिए, प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालिए. चलिए, तो क्वेश्चन में अगर सबसे पहले तो हम कैश फ्लो देखें और कैश फ्लो के बेसिस पर कैलकुलेशंस करें. तो स्टेटमेंट showing net present value. यहां पर आएगा हमारा ईयर, यहां पर कैश फ्लोज. ठीक है. सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ से 10. ये हमने इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है. या तो हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग करते जाएं, और यह एक तरीका है कि जब कांस्टेंट है 4 लाख रुपए तो उसके बाद हम कर दें. सो आउटफ्लो 7 लाख एंड 10 लाख है. शुरू में हमारा 7 लाख जाना है, फिर फर्स्ट ईयर में 10 लाख जाना है. ठीक है. ओके. ये हमारा कैश आउटफ्लो है. इनफ्लोज जो है वो हमारे सेकंड ईयर से आने हैं. 2,50,000, 3 लाख, 3,50,000. ये हमारे आउटफ्लो हो गए. इनफ्लो 2,50,000, 3 लाख, 3,50,000 और इसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली 4 लाख है. सो पीवी फैक्टर अगर हम 15% पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.870, 0.756, 0.658, 0.572. और इसके लिए आप एक वर्किंग नोट मैंने 1 बनाया है, वो देख लीजिए. पीवी फैक्टर 15% का 5th ईयर 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. सो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1, 2, 3, 4, 5. 5th ईयर का है 0.497, 6, 0.432, 7, 0.376, 8, 0.327, 9, 0.284, 10, 0.247. तो इसका टोटल आएगा 2.163, 16364 भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें. आप ये समझ गए होंगे. अगर मैं 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख हर साल लिखता तो मैं इनसे मल्टीप्लाई करता. तो जब इसमें 4 लाख कॉमन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब का टोटल करके मल्टीप्लाई कर. सो
प्रेजेंट वैल्यू अब हम निकालेंगे, ये -7 लाख, ये -8,70,000, ये +1,89,000, +1,97,400, +200,200, +865,200। ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आ रही है -118,200। इसका मतलब है 15% की डिस्काउंटिंग पर मुझे फ़ायदा नहीं है। अब इन्होंने बोला कि अगर 10% की डिस्काउंटिंग है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो क्या होगा? तो हम पीवी फैक्टर निकालेंगे 10% पे, तो 1. अब यहाँ पर पी फैक्टर जो 10% है इस पे देख लें, 5th ईयर का है 0.621, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 6th ईयर का है 0.564, फिर 0.513, 0.467, 0.424, 0.386। ठीक है। सो इसका जो टोटल करेंगे दैट विल बी 2.974। ठीक है। सो 2.974। तो प्रेजेंट वैल्यू ये हमने निकाली थी 15% पे, अब ये निकाल रहे हैं हम 10% पे। -7 लाख, -9,09,000 प्लस दिस प्लस एंड प्लस 1,189,600। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी 251,450। ठीक है। सो इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? ए आंसर ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, so project is not viable or acceptable. Answer B, net present value is positive, B may consider. अब आंसर 3 वो पूछा है IRR। IRR के लिए आपको फ्रेंड्स पता है, एक आपको निगेटिव प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती, एक होती पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपके पास दे रखी हैं। ठीक है ना। तो IRR हम कैसे निकालेंगे? लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट और हायर माइनस लोअर। तो ये आ जाएगा हमारा 10% प्लस 10% पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ये है, अपॉन
251450 माइनस 118200। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 13.40%। ठीक है, हम एनपीवी से भी कर सकते हैं। ऊपर हम सीधा एनपीवी ऑफ लोअर रेट कर देते हैं, इससे भी वही आंसर आता है। ठीक है, चौथा क्या पूछा है इन्होंने? चौथा पूछा है व्हाट इज द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालना है, तो पे बैक पीरियड के लिए अब आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब आ रहा है हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में यहां पर है -7 लाख, फिर हो गया ये -17 लाख, विदाउट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। फिर +250 करेंगे तो प्लस आ गया ये 14,50,000। फिर +450 करेंगे तो प्लस आ गया 11,50,000। फिर 8 लाख, तीन साल में ये हमारा ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। ईयर 5 में हमारा बचेगा कितना? 4 लाख। और ईयर 6 में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नील हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि हर साल आपको 4-4 लाख रुपए आने। सो आंसर डी, पेबैक पीरियड क्या होगा? 6 ईयर। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, समझ आना चाहिए आपको। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही वर्किंग में सारा काम कर देते हैं, बुक में अलग अलग वर्किंग करते हैं। तो हम लोगों ने एक ही टेबल बनाई, उससे हमारी सारी वर्किंग हो गई। चलिए, आई होप सारी चीज़ क्लियर है आपको। थैंक यू।